एक ऐसा आदमी था जिसका शरीर सिर से नीचे तक बहुत मोटा था और उसका सिर बहुत छोटा किसी दानव जैसा था। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जलती थीं और उसके दांत नुकीले थे। वो जंगल के जीवों पर अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। एक धुंधली शाम को जब सूरज डूब रहा था और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, वो एक काली भैंस को अपने विशाल जलते हुए गधे से मारने ही वाला होता है। अचानक भैंस की ओर से एक गहरी भारी आवाज आती है, रुको दानव, ये मूर्खता है। मैं तुझे एक ऐसा राज बताऊंगी कि तुझे कभी किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोच, तू कभी इस जंगल का राजा नहीं बन पाएगा अगर तू यूं ही खून बहाता रहेगा। दानव का विशाल गधा हवा में ही रुक जाता है। उसकी छोटी छोटी लाल आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसने कभी किसी जानवर को ऐसे बोलते नहीं सुना था। उसके क्रूर चेहरे पर एक झटके में हैरानी और फिर शक के बादल छा जाते हैं। वो एक डरावनी गर्जना के साथ कहता है, क्या बकवास, जानवर कभी बात नहीं करते, ये कोई माया जाल है। लेकिन अगर तू इतनी ही अक्लमंद है तो बता क्या कहना चाहती है। अगर तेरी बात बेकार निकली तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। भैंस अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए पूरी शांति से कहती है, इस जंगल से परे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, एक ऐसी अजय तलवार छिपी है जिसे उठाने वाला इस पूरी दुनिया का स्वामी बन सकता है। अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम्हें किसी पर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे राज्य, सारे जीव जंतु तुम्हारे सामने खुद ही झुक जाएंगे। तलवार का नाम सुनते ही दानव के मन में सत्ता का लालच हिलोरे मारने लगता है। उसकी छोटी आंखें और चमकने लगती हैं। पूरी दुनिया का स्वामी वो मन ही मन बुदबुदाता है। वो भैंस पर झपटते हुए कहता है, कहाँ है वो तलवार, मुझे अभी वहां ले चल। अगर तूने झूठ बोला तो तेरे हर झूठ पर मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। भैंस उसे घने अंधेरे जंगल से होकर ले जाती है, जहां पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ किसी प्रेत की तरह खड़े थे और घना कोहरा जमीन पर रेंग रहा था। अंत में वो एक पुराने शापक किले के खंडहरों के पास पहुंचते हैं। किले की दीवारें काई से ढकी थीं और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। किले के बीचों बीच एक बड़े से काले पत्थर में एक शानदार तलवार फंसी हुई थी। उसकी मूठ पर अजीबोगरीब नक्काशियां थीं और उसके ठीक सामने एक पुराना जंग लगा शंख रखा हुआ था। यही है वो अजय तलवार, लेकिन इसे वही उठा सकता है जो इसकी असली मालिक को जगाएगा। तुम्हें बस ये प्राचीन शंख पूरी ताकत से बजाना है। शंख की आवाज सुनकर इसका मालिक प्रकट होगा और तुम्हें अपनी शक्ति सौंप देगा। दानव की लालची आंखें तलवार पर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। वह अपने छोटे सिर को हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। पहले तू बजा इसे। क्या पता यह कोई चाल हो, कोई दानवी फंदा हो। अगर मालिक आया और उसने तुझे शक्ति दे दी तो मैं तुझे मारकर तलवार छीन लूंगा। लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो तू पहले मरेगी। भैंस ने एक पल के लिए अपनी आंखों में गहरी चाल छुपाई, फिर शंख उठाकर अपनी मजबूत सांस से पूरी ताकत से फूंक दिया। शंख की आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा किला थर्रा उठा। धूल और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े दीवारों से गिरने लगे। जिस काले पत्थर में तलवार धंसी थी वह दरकने लगा और उसमें से एक नीली रोशनी निकलकर ऊपर की ओर उठी। नीली रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह एक लंबा कंकाल नुमा प्राणी था जिसकी हड्डियां चमक रही थी। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। यह कोई तलवार का मालिक नहीं, बल्कि वह खुद अस्थि राजा था, जिसे उस तलवार ने सदियों से कैद कर रखा था। शंख की आवाज ने उसे उसकी नींद से जगाकर आजाद कर दिया था। अस्थि राजा ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नीली आंखें भैंस पर टिकी। उसकी आवाज 1000 सालों के बाद पहली बार उस किले में गूंजी। ऐ प्राणी, तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्ति दिलाई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। भैंस ने तुरंत दानव की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। महाराज, यह क्रूर दानव मुझे मारना चाहता था और आपकी पवित्र शक्ति चुराने आया था। इसने इस जंगल में आतंक फैला रखा है। अस्थि राजा की जलती हुई नीली आंखें दानव पर टिक गईं। दानव, जो अब तक भौचक्का खया था, डर के मारे कांपने लगा। उसका विशाल शरीर भी अब छोटा लगने लगा था।
अस्थिर राजा ने अपने कंकाल नुमा हाथ से जमीन से एक विशाल हड्डी निकाली जो एक धारदार तलवार में बदल गई। फिर एक ही बिजली जैसी तेज वार में उसने उस दानव को पल भर में राख में बदल दिया। यह कहकर अस्थिर राजा अपनी दुनिया में लौट गया।